आज का जो विघटन है उसके पीछे एक ही कारण है सज्जनों, वो कारण है हमारा मन, हमारा बिखरा हुआ मन, हमारी बिखरी हुई वृत्तियां, हमारे बिखरे हुए विचार जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमें आता नहीं है हाउ टू कंट्रोल इट। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस कोविड के दौर में घर बैठकर हमने अपने मन के विचारों को, विकारों को बखूबी महसूस किया है। अशांति को कैसे निकलें? कभी सेमिनार अटेंड करते हैं, कभी वेबिनार अटेंड करते हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, कभी किसी कोई बुक पढ़ते हैं। किसी तरह से ये बिखरा हुआ मन कहीं एक जगह पर केंद्रित हो जाए, ये विचलित करने वाले विचार रुक जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। समस्या यथावत ही बनी रही। जानते हैं क्यों? कहते हैं यदि आप फ्रिज में से बर्फ का एक टुकड़ा निकाल लो, कुछ समय के पश्चात वो पानी का आकार ले लेता है। यदि आप नमक को और चीनी को पानी में डाल दो तो कुछ समय के पश्चात वो विकृत होकर उसी का रूप हो जाता है। देखने में, सुनने में ये छोटी सी घटनाएं हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक एक नियम काम करता है। विज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम। जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए हैं रुडोल्फ क्लॉसिम। उन्होंने इस नियम को नाम दिया एंट्रोपी का नाम। और ये नियम कहता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी एक टेंडेंसी है, उनकी एक प्रवृत्ति है, बिखराव की प्रवृत्ति, टूटने की प्रवृत्ति, गिरने की प्रवृत्ति। वो उदाहरण देते हैं जैसे आप एक पानी का गर्म गिलास कमरे में रख देना, कुछ समय के पश्चात वो ठंडा हो जाता है, कमरे के टेम्परेचर के साथ इक्वल हो जाता है। जो गर्म पानी को गर्म रखने के लिए अणु होते हैं जो संगठित करते हैं उसे, वो धीरे धीरे टूटते जाते हैं और तब तक टूटते रहते हैं जब तक वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर जाता। ये एंट्रोपी का नियम कहता है कि हर वस्तु की टेंडेंसी बिखराव की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ वस्तु की ही टेंडेंसी ऐसी है? व्यक्ति के मन की, व्यक्ति की बुद्धि की, व्यक्ति के विचारों की प्रवृत्ति भी विघटन की प्रवृत्ति है सज्जनों। कभी देखना आपकी बुद्धि आपको विचलित कर देती है, विचारों का उहापोह चलता है, सही गलत पता नहीं चलता, मन भ्रमित करता है, चंचलता भ्रमित करती है। क्यों भ्रमित करती है? क्योंकि इसका स्वभाव ही यह है। लेकिन विज्ञान कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि आप इस अव्यवस्था जो हो रही है, जो बिखराव है, उसे व्यवस्थित कर लें, तो थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत कहता है आपको इसमें बाहर से एक फोर्स लगानी होगी, एक बल लगाना होगा, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। यही नियम इंसान के मन पर भी कार्य करता है। हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने संकल्प से, अपने विचारों से अपने मन को वश में नहीं कर सकते। चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लें, फिर भी कुछ समय के लिए मन की गति रुकेगी, फिर से वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। हमें भी एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जिसके बल से हमारा जो निराशाजनक जीवन है वो आशा में परिणत हो जाए। हमें भी ऐसी शक्ति के बल की आवश्यकता है जो हमें नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर लेकर जाए, जो हमें सफलता की पगडंडियों की ओर बढ़ाए, जो हमें सही गलत के निर्णय पर टिके रहने की, संकल्पित रहने की प्रेरणा दे। हमें भी ऐसी शक्ति की आवश्यकता है।